प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो हम ये हाई स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए ये हम वीडियो दे रहे हैं। इस क्लास में आपको बच्चों क्या मिलेगा? इस क्लास में हमको आपको देंगे जो आपके 20 क्वेश्चन आने हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू पहली बार आपके परीक्षा कोर्स में शामिल किया गया है, तो ये एमसीक्यू 20 आने हैं। इस पर हम आपको एक प्रैक्टिस सेट कराएंगे और हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है, जैसे हमने बताया आपको। और इसमें ग्रामर के भी क्वेश्चन हैं और जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में उस तरह से क्वेश्चन लिए गए हैं। बुक पर आधारित क्वेश्चंस हैं और इसकी मिक्स एक सीरीज़ है, इसको देखेंगे हम लोग। बहुत काम का प्यारे बच्चों ये आपके लिए वीडियो है। इस क्लास में जिस तरह से हमने बताया आपको क्वेश्चन आते हैं, इसी पैटर्न पर हमने क्वेश्चन आपको सिलेक्ट किए हैं और सब ये वीडियो और अपने और दोस्तों तक ही पहुंचा दीजिएगा, ताकि ये है कि जो बच्चे हाई स्कूल में हैं वो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें। चलिए हम क्लास शुरू करेंगे सीधे, ठीक है। तो देखिए क्या है, पहली बात तो ये कि आपका जो पेपर होगा वो 3 घंटा 15 मिनट का है, ये आपको पहले से पता है। जनरल इंस्ट्रक्शंस जितनी हैं ये आपको पहले से पता होना चाहिए। जब ऐसा ना हो कि पेपर मिले तो आप ये जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ें, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले ही आप इस चीज़ को समझ लेंगे, आप डायरेक्ट पेपर पे आएंगे, ठीक है। तो अब क्या है, पेपर में तो ये चीज़ें पहले दी होंगी। 70 नंबर का पेपर है, ठीक है। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम है, ठीक है। 15 मिनट पढ़ने के लिए हैं, तो 15 मिनट पढ़ने के लिए अलॉटेड है। ये क्या है, पहली सूचना, क्योंकि बच्चे कुछ समझ नहीं पाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना चीज़ें। तो उसके लिए पहले जो 15 मिनट हैं वो पेपर पढ़ने के लिए हैं। और क्या है, सेकेंड नंबर पे है दिस क्वेश्चन पेपर डिवाइड इनटू 2 सेक्शंस। ये पेपर जो है 2 भागों में बटा हुआ है। और थर्ड में इंस्ट्रक्शन सूचना क्या है, सेक्शन ए कंटेंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो सेक्शन ए में है वो आपको 20 क्वेश्चन, जो आज हम बताएंगे आपको, सेक्शन ए में क्वेश्चन 20 हैं जो जिनके आंसर आपको OMR शीट पर भरना है, ठीक है, गोला करना है। कैंडिडेट्स हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द आंसर इन द आंसर स्क्रिप्ट में इनके आंसर लिखने हैं 20 क्वेश्चन के। और फोर्थ इंस्ट्रक्शन क्या है, फोर्थ इंस्ट्रक्शन है सेक्शन बी कंटेंस डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन। जो सेक्शन बी है आपका ये बेस्ड ऑन लिटरेचर है, जो बुक्स आपके पास है, शॉर्ट स्टोरीज की है और प्रोज है, उसको पढ़ना है, उसी पर आधारित है। ऑल क्वेश्चन ऑल कंपलसरी, सभी प्रश्न आवश्यक है। तो ये सूचनाएं होंगी पेपर में जो दी होंगी। और क्या है, अब देखिए, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, प्रश्नों के सामने जो है उनके कितने नंबर के लिखा गया है। तो सेक्शन ए हमारा जब आप पढ़ेंगे खोलेंगे तो सेक्शन ए जो स्टार्ट होगा वो होगा एक पैसेज से। पैसेज को देखेंगे क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। इस पैसेज को पढ़ना है केयरफुली, कायदा क्या है, कायदे से केयरफुली इस पैसेज को पढ़िए। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और उत्तर दीजिए जो पूछे गए हैं। चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को पर आप टिक करें। अरे बच्चों, जब भी आपको सेक्शन ए में जो मिलेगा पैसेज, कोई भी दिया हो, कभी भी कोई भी, क्योंकि ये जो पैसेज है ना, ये जो पैसेज है जिसके प्रश्नों के उत्तर नीचे आपको लिखने हैं, ठीक है, तो ये पैसेज आपकी हर परीक्षा में आता है। जैसे अभी तो हाई स्कूल में हैं आप, ठीक है, अब इसके बाद फर्स्ट ईयर है, इंटर है, किसी भी परीक्षा में आगे जाएंगे आप, प्रतियोगी परीक्षा की भी बात कर रहे हैं, तो ये पैसेज ज़रूर दिया होगा। और पैसेज दिया होगा और नीचे जो आपके ये प्रश्न है, ठीक, ये प्रश्न हैं। तो ये इंग्लिश का अगर कोई भी पेपर है, चाहे आप टेट देख लें, सीटेट देख लें, SSC देख लें, कितने भी कोई भी है, तो आपको TGT देख लें, ये पैसेज ज़रूर मिलेगा जिसमें प्रश्नों के उत्तर छांटने के होते हैं। तो सबसे आपको करना, आप पैसेज पढ़ने से पहले एक नज़र हल्का सा प्रश्न पढ़ लेना है, ठीक है। ये तो क्या है, और दिमाग में रख लेना है, व्हाट वाज सरप्राइजिंग एस्पेक्ट ऑफ इंडस सिटी। प्रश्न पहला क्या है कि आश्चर्यजनक पहलू क्या है इंडस सिटी, मतलब सिंधु घाटी, इंडस मतलब सिंधु घाटी शहरों के आश्चर्यजनक पहलू क्या है। और दूसरा प्रश्न क्या है, द लाइफ्स ऑफ इंडियन पीपुल वर, तो सिंधु घाट सभ्यता के लोगों की का जीवन कैसा था। चलिए, और कौन से प्रश्न है, और है प्रश्न फॉर वाटर सप्लाई पीपुल ऑफ द
इंडस सिंधु घाट के सभ्यता के लोग पानी की सप्लाई के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे? ठीक है, और क्या कौन सा प्रश्न है? और हमारे पास प्रश्न है अ, बस 3 क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। अब आप पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि नीचे जो ऑप्शनल 1 ABCD है उसके उत्तर देना है। तो द मोस्ट एस्टॉनिशिंग एस्पेक्ट ऑफ ऑल इंडस सिटी, जो सबसे आश्चर्यजनक जो पहलू है वो इंडस सिटी मतलब सिंधु घाट सभ्यता, ये कह रहा है पे पैसेज में, सिंधु घाट सभ्यता का सबसे आश्चर्यजनक और बेहतरीन पहलू ये था कि वाज दियर एडवांस सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग, शहरी व्यवस्था, शहरीकरण कैसे मैनेज करना है, ये सिंधु घाट सभ्यता का सबसे आश्चर्यजनक और अच्छा पहलू था। विद इन द थिक आउटर वॉल प्रोबेबली, और जो बाहर की दीवार लो से घिरा रहता था घर उनका। ए डिफेंस अगेंस्ट फ्लडिंग लार्ज ब्लॉक्स ऑफ हाउस, और वो इस तरह से घर बनाते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कि वो घर बाढ़ से मुक्त होता था, मतलब इस तरह से था कि बाढ़ हो, पानी भर जाए तो उससे उनका घर मुक्त होता था। वर सेपरेटेड बाई ए ग्रिड ऑफ ब्रॉड हाउसेस, और इसी तरह से बड़े बड़े घर को बनाते थे, हर घर एक दूसरे से अलग होता था। हाउस वर ट्रैक्टेड, दे वेरीड इन साइज बट वर ऑल डिजाइंड अराउंड दियर इनर कोर्टयार्ड, और कह रहा है कि घरों के अंदर आवश्यक रूप से एक कोर्टयार्ड होता था, यूजुअली विद ए स्टेयरकेस लीडिंग टू एन अपर फ्लोर, और उस घर में सिंधु घाट सभ्यता के घरों में क्या होता था, सीढ़ियाँ होती थी और जो ऊपर की मंजिल की ओर ले जाती थी। मच ऑफ द डेली लाइफ ऑफ द सिटीजन्स टुक प्लेस इन द कोर्टयार्ड, मतलब अधिकतर जीवन होता था, अधिकतर लाइफ का जो पार्ट होता था वो सिंधु घाट के सभ्यता के लोगों का वो आंगन में बीतता था, ठीक है। एज इट डज इन इंडियन होम्स टुडे, जैसे आज कल के घरों में भी देखने को मिलता है कि आंगन में लोगों का अधिकतर समय बीतता है, सिंधु घाट सभ्यता के निवासियों का भी जीवन वैसा ही था। तो स्टूडेंट्स ऐसे ना, जैसे आप पैसेज कोई हो तो उसको आप पढ़ते जाएंगे जितना समझ में आ रहा हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर शब्द का आपको अर्थ मालूम हो, ठीक है। तो जिसका अर्थ नहीं मालूम है उसको छोड़ करके आगे जो जो अर्थ निकलता जा रहा है उसको समझते रहेंगे, उसको हम पढ़ते रहेंगे बेहतर तरीके से, ठीक। पैसेज चूँकि हो सकता है सेंटेंस बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हों तो आपको ना समझ में आए कि कहाँ से क्या इसका अर्थ होगा हिंदी में। चलिए, तो ये चीज़ है। अब जितना इतना इतना आपको समझ में आया, इसमें यही है कि सिंधु घाट सभ्यता के विषय में बताया गया है किस तरह से उनके घर बने होते थे, मजबूत दीवारें होती थी और बाढ़ से बचाव के लिए सुरक्षा होती थी, ऊंची दीवारें होती थी, आंगन होता था, आंगन में लोगों का समय अधिकतर व्यतीत होता था। ये चीज़ें निकल के आई, ठीक है, दिमाग में भी रखते रहिए। द पीपल वर फास्टिडियस अबाउट द पर्सनल हाइजीन्स, जो वहाँ के लोग थे वो बहुत फास्टिडियस माने होता है हार्ड टू प्लीज, जिसको प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है। सफाई के मामले में वो लोग समझौता नहीं करते थे, मतलब ये आप समझे, वहाँ के लोग हाइजीन माने होता था स्वच्छता। द हाउस कंटेन्ड बाथरूम, उन घरों में क्या होते थे, बाथरूम होते थे, एंड ऑफन ब्रिक लेबोरेटरी, और ईंटों की क्या, लेबोरेटरीज माने क्या होता है, लेबोरेटरीज माने होता है स्टूडेंट्स शौचालय, सोच कर, विच वर करेक्टेड टू ए सिस्टम ऑफ ड्रेन, और शौचालय में एक ड्रेनेज सिस्टम मतलब पानी को और मल को निकालने की व्यवस्था भी सिंधु घाट सभ्यता के लोगों में थी, ठीक। और क्या है, रूट्स ऑफ द स्ट्रीट्स पंक्चुएटेड बाय द मेन होल जो से जाती थे सारे नाले निकल के घर की जो है गटर एंड वेल, गटर से और कुओं से निकल के जाते थे। द हाउस कंटेंट स्लाइट ट्रेस ऑफ इलोबरेट वुड वर्क, और स्टूडेंट क्या है, द हाउस कंटेंट स्लाइट ट्रेस ऑफ इलोबरेट वुड वर्क होता है लकड़ी, लकड़ी का काम, घरों में लकड़ियों का काम भी, नक्काशी भी होती थी घर के काम में है। द प्लास्टर्ड वॉल, दीवारें कैसी थी, प्लास्टर होता था, एंड फ्लोर्स में हैव बीन पेंटेड टू कवर विद मैट, और जो फर्श होती थी उस पर मैट बिछी रहती थी, उसको कवर कर दिया जाता मैट से। एंड एक्सचेंजिंग हैंगिंग फाइंड्स ऑफ
ज्वेलरी विविशियस फिगर्स, मतलब घर में सजावट के वो लोग बहुत सारे सामान रखते थे, लकड़ी की सजावट रखते थे, ज्वेलरी रखते थे। लिवली पेंटेड पॉटरी, मतलब बताया ना, पेंटेड पॉटरी का मतलब जैसे घरों में होते हैं ना पॉट पे जिसमें डिज़ाइन बनी होती, वही। एंड द इंडस पीपल डिड नॉट लैक आर्टिस्टिक इमेजिनेशन और कलर, और उनमें कमी नहीं थी, मतलब कलात्मकता की कमी, रचनात्मकता की कमी नहीं थी वो इन डेली लाइफ। बट दीज सीम्स टू हैव बीन लिटिल रूम फॉर मोर परमानेंट सेकुलर और इवन रिलीजियस आर्ट। लेकिन ऐसा है कि थोड़ा सा इस चीज़ की कमी थी कि स्थायी रूप से ओनली स्पेस एविडेंस टू विच हैज़ सर्वाइव्ड, धार्मिकता के प्रति और उनका रुझान कुछ कम प्रतीत होता था। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आपको समझाने के लिए हमने इतना बता दिया, आपको इतना मतलब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगाना है, पैसेज पढ़ते रहें बार बार। तो क्या है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन हमारा है व्हाट वाज द सरप्राइजिंग एस्पेक्ट ऑफ सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? क्या है? सिटी प्लानिंग है, शहर की व्यवस्था करना, कि सुंदर गांव, कि बिग रूम फुल, बड़ा एक कमरा, कि स्वच्छ शहर? आपने सबसे पहले देख लिया कि सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है सिंधु घाटी सभ्यता वालों कि नगरीय व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता, और बहुत मैनेज करके घर बनते थे, ठीक है। घरों में कुएं होना, पानी ड्रेनेज की व्यवस्था होना, हर तरह से बताया गया इसमें। सीढ़ी होना, हर शौचघर होना। तो सिटी प्लान क्या है इसका ऑप्शन आपका ए को गोला काला करेंगे आप। प्रश्न नंबर ए में ए का जो नंबर हो उसको आप काला करेंगे, ठीक है। लाइफ्स ऑफ इंडस पीपुल, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जीवन कैसा था? कैसा था? आर्टिस्टिक इमेजिनेशन ऑफ कलर, रचनात्मकता के रंगों से भरा हुआ था। डिस्टर्बिंग नहीं था, सारोब नहीं था, दुख नहीं था, दुर्घटनाएं नहीं थीं, जीवन उनका कलरफुल था। तो इसमें भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। अगला क्या है? फॉर वाटर सप्लाई, पानी सप्लाई के लिए क्या यूज़ करते थे? देखिए पानी के लिए ए ऑप्शन वेल्स आया है, पैसेज में एक जगह व्यवस्था की गई है, ए वेल कुओं की व्यवस्था की गई, ठीक। पानी के लिए वो लोग वेल्स का कुओं का यूज़ करते थे। चलिए ये क्वेश्चन में है। अब देखेंगे स्टूडेंट्स कुछ ग्रामर के क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक। ग्रामर के क्वेश्चन कुछ देखेंगे। और हाँ, एक ग्रामर जैसे हमने लिख दिया तो मिस स्पेल्ट में हो सकता है GRAMMER दे दें। सही स्पेलिंग ग्रामर की होती है, ग्रामर की स्पेलिंग ही कुछ बच्चे नहीं बता पाते हैं एकदम से। तो GRAMMER नहीं होगी, AR है, नोट कर लीजिए, GRAMMER इंग्लिश ग्रामर। तो ग्रामर में क्या होगी? ER नहीं होगी, AR होगी स्पेलिंग। चलिए कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम जो दिए हुए हैं आपके। इसमें क्या दिया हुआ है? द डॉक्टर चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। आंसर दीजिए सही विकल्पों को चुनकर, ठीक। चौथे नंबर में क्या है? देखिए द डॉक्टर डॉट 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 बिफोर दैट पेशेंट डाइड। ये अगर भूतकाल में बच्चों दो घटनाएं होती हैं, एक पहले होती है एक बाद में। मेरे आने से पहले राम चला गया था, ठीक, या मेरे जाने के बाद ट्रेन चली गई। तो पहले और बाद में वाली घटनाओं के लिए टेंस को बोलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये कहते हैं। तो अगर वाक्य में बिफोर दिया हो कभी, ठीक, उसके बाद वाक्य में सेकेंड टेंस फॉर्म का प्रयोग किया है वर्ब की, तो इसमें क्या होगा? बिफोर से पहले आपका क्या लगेगा? हैड लगेगा प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक। हैड प्लस थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? बिफोर से पहले क्या होता है? बिफोर अगर दिया हो तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी बिफोर से पहले, और जो सेकेंड पार्ट होगा उसकी लगेगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये फर्स्ट पार्ट में होगा, और सेकेंड पार्ट में क्या होगा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, ठीक। तो याद रखिएगा, एग्ज़ाम में हो सकता है पूछ ले ये सब वाक्य आपको। बिफोर से पहले आपको हैड और थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक, और बिफोर के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो अब क्या कुल मिला के है
अब इसमें क्या होगा, इसमें बिफोर से पहले होगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म, क्या होगा ये ऑप्शन, ये ABCD क्रम स्टूडेंट्स है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसमें हैड कम, क्या होगा, डॉक्टर हैड कम होगा, हैड कम। ठीक, अगला क्या है, वी मस्ट डॉट 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 पुअर, क्या होगा, इसमें होगा, देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं विशेषता वाले, ठीक है, जिसमें आप द लगा देंगे तो हो जाएगा लोग। जैसे द पुअर का मतलब क्या हो जाएगा, गरीब लोग। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जैसे रिच माने होता है धनी, ठीक है, रिच माने धनी होता है, और इसमें आप द रिच लगा देंगे तो द रिच का मतलब, अब ये द रिच जो शब्द है ये आपका एडजेक्टिव नहीं रहा, अब ये नाउन हो गया। मतलब इसका मतलब हो जाएगा, द रिच का मतलब होगा धनी लोग, द पुअर का मतलब हो जाएगा गरीब लोग। ठीक है, द ऑनेस्ट अगर हो, इसी तरह से हमने बताया विशेषता वाले शब्द है, द ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट का मतलब हो जाएगा ईमानदार लोग, क्या होगा, ईमानदार लोग। ऐसे स्टूडेंट्स ये जो चीज़ें हैं हम आपको बता रहे हैं, ये आगे जब आप चलेंगे पढ़ इंग्लिश का ग्रामर का लेवल, तो ये क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में भी। तो क्या करना है आपको, दा लगा देना है, क्या करना है, दा लगा देना है, तो द पुअर हो जाएगा। द पुअर का मतलब क्या हो जाएगा, गरीब लोग। द पुअर है, द रिच है। अगर मान लीजिए द फैट हो तो क्या हो जाएगा बताइए, द फैट, द फैट का मतलब आएगा मोटे लोग। ठीक, और या तो आप गरीब लोगों के लिए आप ऐसे पुअर्स लिख सकते हैं, ये भी सही हो जाएगा। पुअर्स माना हो जाएगा बहुत गरीब, गरीब लोग या बहुत सारे गरीब। ठीक, अब इसमें चूंकि आर्टिकल भरना था तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा द पुअर। मेरे समय लगता है आपको थोड़ा कुछ समझ में आया होगा। चलिए और देखेंगे अगला क्वेश्चन, हम क्या देखेंगे, ग्रामर का कौन सा दिया है, इसमें है देयर आर सम बुक्स इन हिज बैग, क्या दिया है, उसके बैग में कुछ किताबें हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड, अब इसमें है, इसमें यह है कि सम पार्ट अंडरलाइन है। ठीक, इसमें आया नहीं है, इसमें आपको बताना है सम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, उसकी बैग में कुछ किताबें, सम माने क्या होता है, कुछ। ठीक, तो कुछ किताबें हैं, तो ये कुछ है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या कंजक्शन है। देखिए बुक्स से पहले, नाउन से पहले आने वाला शब्द बच्चों क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, क्योंकि नाउन से पहले जो शब्द आता है ना वो विशेषता बताता है, तो ये क्या हो जाएगा आपकी एडजेक्टिव। बुक्स की ये विशेषता है कि वो कुछ है, सम है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ठीक है, तो क्या नाउन से पहले बुक्स किताबें नाउन है, नाउन से पहले आया सम तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी। अब क्या है, रीअरेंज द वर्क क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको देखिए 4 दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा शब्द है जिसका अर्थ सही है, सिट हेयर एंड कम डाउन, नहीं, सिट एंड कम डाउन हेयर नहीं, और बताइए ए और बी में से कौन सा सही है, डाउन कम एंड सिट हेयर नहीं, क्या होगा, सही कह रहे हैं, ए होगा, क्या होगा, कम हेयर एंड सिट डाउन, ये इसका अर्थ सही है। कम हेयर, यहाँ आओ, पहले वर्ब हुई है, इम्परेटिव वाक्य है, आदेशात्मक, कम आओ, कम हेयर, यहाँ आओ, एंड सिट डाउन और बैठ जाओ। चलिए अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस देखेंगे हम, 8 नंबर का जो वाक्य है इसमें है, स्पेलिंग पूरी करनी है, एग्रीबिल, एग्रीबिल, AGR दिया है, और क्या भरेंगे, इसमें हम भरेंगे डबल ई, ये भरना है डबल ई, एबिल, एग्री एबिल, AB, एग्रीबिल, सुखद जिसे कहता हूँ, अच्छा, सुखद, आनंददायक, तो क्या होगा, ई, डबल ई भरेंगे। 8वें में क्या होगा, ए। चलिए अगला, चलिए बच्चों देखेंगे अगला प्रश्न क्या है।
अगला है आपका देख कह रहा है रीड द पैसेज गिवन बिलो। इस पैसेज को जो दिया गया है इसको पढ़िए और आंसर दीजिए प्रश्नों के। ठीक। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी कविता पूरी की। एंड इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वैन। ये कहानी कह रहे हैं कि मैंने जो मदर डक और फादर स्वैन की का जो कहानी थी उसको मैंने ख़त्म किया। विद 3 बेबी, और 3 बच्चे थे, डकलिंग्स थे, हु वेर बिटेन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। पिताजी ने उनको काट लिया क्योंकि वे बहुत ज़्यादा शोर मचाते थे, बुदबुदाते रहते थे। लकली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, ही रेड द पोएम टू द क्लास। ये आपका पूरा वाक्य दिया हुआ है। ठीक है। हु रोट द पोएम, किसने कविता लिखी, किसने कविता लिखी? ये आपकी एनी फ्रैंक ने लिखी थी। ठीक है, एनी फ्रैंक पोयम। ये आपका जो एक पार्ट है डायरी टू एनी फ्रैंक लेसन, तो एनी फ्रैंक जो एक बच्ची थी उसने ये कविता लिखी थी। ठीक, ये ऑप्शन है आपका। अगला क्या है? वाट डिड द फादर स्वैन डू टू द डकलिंग। पिताजी ने क्या किया था? फादर स्वैन थे, वो क्या किया था? उन्होंने क्या किया था? अभी बताया हमने आपको 10वें। इसमें उन्होंने बीट हिज डकलिंग, बहुत ज़्यादा 3 जो छोटे बतख के बच्चे थे फादर डक ने स्वैन ने, तो उन्होंने 3 डकलिंग को, छोटे बतख के बच्चों को, अपने बच्चों को मतलब काट लिया था, जिससे उनकी डेथ हो गई थी। ठीक, ये अभी हमने आपको बताया, सी ऑप्शन होगा। चलिए और क्या है? ए लेटर टू गॉड। अब देखिए क्या है ये दिया है। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन। ए लेटर टू गॉड किसने लिखा? प्रश्न कह रहा है ए लेटर टू गॉड किसने लिखा। तो किसने लिखा ये? किसने लिखा? J.L. फ्लूंस ने लिखा था। ठीक, ये तो पढ़ा भी होगा आपने, हाँ पढ़ाया भी है। J.L. फ्लूंस। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम। एक व्यक्ति जो छीन लेता है, टेक अवे माने होता छीन लेना, दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेता है। इज ए, वो है, क्या है वो क्या चीज़ है? वो है कैदी है। क्या लेसन बताया गया है नेल्सन मंडेला पार्ट में? ए मैन्स फ्रीडम इज ए हेटेड ऑफ प्रिजनर ऑफ हेटेड। वो प्रिजनर है, कैदी है, नफ़रत का कैदी है। अगला क्या करेंगे है? दिया है आपका इन डॉट 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 द बेकर यूज टू बी ए फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड। जो बेकर थे वो थे, मित्र थे, साथी थे और मार्गदर्शक थे। कहाँ, किस जगह की बात बताई गई है? तो 13 नंबर क्या होगा आपका? गोवा में। हाँ, पढ़ा होगा आपने गोवा लेसन में। ए हो जाएगा गोवा में। इन गोवा द बेकर यूज टू बी ए फ्रेंड। गोवा में बनाने वाले क्या थे? मित्र थे, साथी थे और पथ प्रदर्शक थे। अगला देखेंगे। अगला है, देखिए एक पोयम ली गई है और क्या करना है? फॉग जो पोयम ली गई है और 2-3 प्रश्न है इस पर आधारित। 2, द फॉक्स कम्स ऑन ए लिटिल कैट फीट। ठीक है, इट्स साइट लुकिंग ओवर द हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेज एंड देन मूव्स अवे। बहुत छोटी सी पोयम है, सबसे छोटी पोयम है 4 लाइन की पूरी बुक में। ठीक है, सारी कविताओं में। अब धीरे से कोहरा आता है, दबे पाँव बिल्ली की तरह, और पूरे शहर पे छा जाता है और धीरे से बैठता है नीचे। उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे शहर को और हार्बर को कवर करता है। उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। ये कहा गया है। इट रेफर टू, इट किसके लिए प्रयोग हुआ है? इट किसके लिए प्रयोग हुआ है? इट प्रयोग हुआ है आपके किसके बारे में है पोयम? फॉग, बी ऑप्शन होगा। फॉग, कोहरे के बारे में बताया गया है। अगला क्या है? वेयर डज इट सेटल ओवर। कहाँ पर सेटल होता है? 15 नंबर क्वेश्चन जो है, कहाँ सेटल होता है? तो ये छा जाता है, कहाँ बताया गया है?
हार्बर पे, हाँ, बंदरगाह पे और पूरे शहर पर छा जाता है। क्या? कोहरा आपका। चलिए और कौन से क्वेश्चन देखेंगे हम? ये देखेंगे हम 16 नंबर का। ठीक है, अब करेक्ट ऑप्शन लगाने हैं आपको एमसीक्यू में। अनिल मेड मनी, आपकी शॉर्ट स्टोरी में जो लेसन है उसी पर है। अनिल मेड मनी, अनिल पैसे बनाता था। कैसे बनाता था? मेहनत कर करके, 4 तरीके से, इन अर्निंग कमीशन से, फिट्स एंड स्टार्ट्स। कैसे? तो इस पोएम में, जो इस लेसन में अनिल जो अनियमित रूप से, एक पोएट था, लेखक था, वो लिखा करता था, राइट ऑथर था, वो अपनी रचनाओं के माध्यम से पैसे अनियमित रूप से कमाता था। डी ऑप्शन है। ठीक है, पक्का नहीं था कि कब होगी इनकम, कब नहीं होगी। तो कभी कभी हो जाती थी, कभी नहीं होती थी। तो अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स अनियमित रूप से। चलिए अगला देखेंगे क्या है। विच बुक टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। किस किताब ने ये बताया कि मोनार्क बटरफ्लाई चली गई थी सेंट्रल अमेरिका? किसने बुक ने बताया था? तो इस बुक का क्या नाम है? द ट्रेवलर ऑफ मोनार्क एक्स। इस बुक ने बताया था। ठीक, अगला क्या है? चलिए अगला देखेंगे। टू दे पे द डेट। टू पे द डेट, डेट माने कर्ज। मी एंड मीज लॉयजल हैड टू वर्क हार्ड फॉर, कितने वर्षों तक ज्वेलरी की का कर्ज उतारने के लिए, जो खो गई थी मिसेस लॉयजल से, उन्होंने और दोनों ने मिलकर कितने वर्षों तक मेहनत किया? आपने लेसन पढ़ा होगा ये। कितने वर्षों तक मेहनत किया उस ज्वेलरी का कर्ज उतारने के लिए? ठीक, कितने वर्षों तक किया था? 18 का बताइए। 10 वर्षों तक उन्होंने बहुत मेहनत किया था। ठीक है, क्योंकि खो गई थी उनकी जो ज्वेलरी जो उन्होंने उधार ली थी। तो 10 वर्षों तक मेहनत किया। ऑप्शन क्या होगा? 10 होगा। द बेडरूम चेयर ऑफ मिसेस हॉल, ये है मिसेस हॉल के कमरे का बेडरूम क्या हुआ था? ग्रिफिन की स्टोरी है ये। इनविजिबल हो जाता है, गायब हो जाता है। वो द बेडरूम चेयर ऑफ द मिसेस हॉल, मिसेस हॉल के कमरे की जो कुर्सी थी क्या हुई? हिलने लगी थी, ऊपर उठ गई थी, वो जिंदा हो गई। बिगन टू लीप, वो कूदने लगी। कुर्सी के साथ क्या हुआ था? तो अचानक ही उनके कमरे की कुर्सी जीवित हो गई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? अचानक ही उनके कमरे की कुर्सी उठ गई, ऊपर उठ गई, राइज अप। सॉरी, लाइव नहीं होगा। ऑप्शन होगा आपका सी। मतलब इसमें ऊपर नीचे हो गया स्टूडेंट्स, प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से। अचानक मिसेस हॉल के कमरे की कुर्सी ऊपर उठ गई। ठीक है, राइज अप, ये आपका सही होगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। व्हेन रामलाल सेड टू भोली, जब रामलाल ने भोली से कहा, व्हाट शैल वी डू विद अस, अब तुम्हारा क्या होगा? तो भोली ने आंसर दिया। क्या आंसर दिया था? जब रामलाल ने कहा अच्छा अब क्या होगा तुम्हारे साथ, तो भोली ने क्या उत्तर दिया था? क्या उत्तर दिया था बताइए? भोली का उत्तर क्या था? 20 नंबर का जो है, तो भोली ने एक्चुअली में कहा था कि ही वुड सर्व हिम एंड हर मदर। जब भोली ने शादी से इनकार कर दिया था, तो उसके बाद रामलाल के सवाल का उसने ये कहा था कि वो क्या करेगी, वो ही वुड सर्व, वो उसकी सेवा करेगी और उसकी माँ की सेवा करेगी, ये कहा गया। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थे हमने आपको बताए, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो 20 MCQ हमने बताए, समझाए, ये समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के और सीरीज़ देंगे आपकी पढ़ाई में। ये वीडियो बहुत मददगार होगा। देखिए और समझिए और पढ़िए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब बच्चों को शेयर करिए ताकि कुछ सीखने को उनको मिले। ठीक है, और ये जो बताए हमने इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, पढ़ते रहिए हम आपको इसी तरह से। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपको यूट्यूब के माध्यम से भी और चैनल के माध्यम से भी देते रहेंगे जानकारी। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए नमस्कार।